नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा में हिंदी साहित्य के हम PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? तो पश्चिमी वर्ग में यह जो वो बघेली जो है वह पश्चिमी वर्ग में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, आम आम फहम भाषा प्रयोग के सबसे बड़े पक्षधर कौन थे? तो यह जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क, च, ट, त और प किस प्रकार की ध्वनियाँ है? क, च, ट, त यह किस प्रकार की ध्वनियाँ है? यह जो है अघोष प्रकार की ध्वनियाँ हैं। अघोष प्रकार की ध्वनियाँ हैं। क, च, ट, त और प यह अघोष प्रकार की ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, लोकन कवित की वो खेल करी जायो, यह पंक्ति इस पंक्ति के रचयिता है जो है इस पंक्ति के रचयिता ठाकुर है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? तो गोरखनाथ जो थे वह मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम राम काव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम राम काव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम राम काव्य पयुम चरियू है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन चर्चा पद का रचयिता है? तो चर्चा पद का रचयिता जो है वह शबरपा चर्चा पद का रचयिता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अवधी भाषा का महाकाव्य नहीं है? तो यहाँ पर अवधी भाषा का जो पृथ्वीराज रासो, यह जो है अवधी भाषा में रचित नहीं है। अगला प्रश्न है, किस भक्ति कवि को जड़िया कहा जाता है? यानी नंददास को कवि जड़िया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलवार संतों का संबंध किस प्रदेश से था? तो अलवार संत जो थे वह अलवार संत तमिलनाडु में थे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो हिंदी साहित्य में जो सबसे प्रथम भक्ति काल का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगला प्रश्न है, नक्षिक वर्णन का प्रथम प्रयोग हिंदी के किस काव्य में मिलता है? तो नक्षिक वर्णन जो सबसे प्रथम यहाँ पर राउलवेल में मिलता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राम भक्त कवि नहीं है? तो यहाँ पर जो है चित स्वामी, अग्रदास, तुलसीदास, यह जो दिया है यहाँ पर चित स्वामी जो है वह राम भक्त कवि नहीं है। अग्रदास, तुलसीदास यह जो बाकी है यह राम भक्त कवि है। काव्य निर्णय के रचनाकार कौन से है? तो काव्य निर्णय किसका ग्रंथ है? तो काव्य निर्णय यह भिखारी दास का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, इनमें अष्टछाप के रचनाकार है। अष्टछाप के रचनाकार कौन है इसमें से? तो इसमें जो है देव जो है यह अष्टछाप के कवि है। अष्टछाप के कवि नहीं, अष्टछाप के रचनाकार है। इनमें से किस रचना का संबंध भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य से आता है? तो भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य का जो यह है वह सुखसागर, यह भारतेंदु पूर्व गद्य की रचनाओं में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमित्रानंदन पंत किस पत्रिका का संपादन किया था? यानी सुमित्रानंदन पंत ने रूपा पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय मूलतः किस दर्शन पर आधारित है? नाथ संप्रदाय जो है वह मूलतः शैव दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, कवित्व रत्नाकर किस कवि की रचना है? कवित्व रत्नाकर यह जो है वह सेनापति की रचना है। सेनापति की रचना है कवित्व रचनाकर। आलोचना में विसंगति और विडंबना को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी आलोचना में विसंगति और विडंबना को प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है वह क्लीद ब्रूक्स को जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, कॉलरिज के अनुसार कल्पना का कौन सा रूप सही नहीं है। अभी कॉलरिज के अनुसार कल्पना का कौन सा रूप सही नहीं है, तो कलित कल्पना, यह जो है कॉलरिज के अनुसार सही नहीं है। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन। दूसरा सप्तक जो है वह कब प्रकाशित हुआ था? पहला तो 1943 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा जो है वह 1951 में प्रकाशित हुआ था। पहला 1943 पहला, दूसरा 1951, तीसरा 1959 और चौथे का यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन चौथे का जो है 1979 है। अगला है हिंदी की रीति कवियों पर इनमें से किस आचार्य का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है? यानी हिंदी के जो रीति कवि है उन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? तो इस पर जो है वह अप्पय दीक्षित का प्रयोग दिखाई देता है, प्रभाव। इनमें से कौन सा काव्य संग्रह धूमिल का नहीं है? यानी यहाँ पर धूमिल का नाटक जारी है, कल सुनना मुझे, सड़क से संसद तक, यह सब कुछ जो है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, यह जो है धूमिल की है, लेकिन नाटक जारी है, यह धूमिल का काव्य संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बात लक्षणा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर वाच्यार्थ से स्पष्टता, यह जो है यह बात काव्यार्थ से संबंधित नहीं है, यानी व्यक्त लक्षणा से संबंधित नहीं है। सूफी कवियों का संगत वर्ग कौन सा है? यानी यहाँ पर सूफी कवियों का संगत वर्ग है, देखो, कासिम शाह, ऊ समान, नूर मोहम्मद और शेख नबी, यह जो है सूफी कवियों का संगत क्रम है। अगला प्रश्न है, उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित रचनाकालों का कालक्रम पहचानिए या बताइए। जो उमर खयाम से प्रभावित कवि थे उसमें है, देखो, मैथिली चरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, भगवती चरण वर्मा और हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी विचारधारा के संदर्भ में हिंदी आलोचकों का कौन सा वर्ग संगत है? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रमेश कुंतल, मेघ, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान और कुमारपाल सिंह, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यताओं का संगत वर्ग कौन सा है? अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो संगत वर्ग कौन सा है, यह हमें पहचानना है। और यह हम, एक मिनट, कितने नंबर का है हमारा यह प्रश्न? 29 नंबर। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं का क्रम पहचानना है, मान्यताओं का। तो यह देखो, मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है, ऐतिहासिक दृष्टि का लक्ष्य है, परंपरा इतिहास नहीं है, संप्रदाय परंपरा नहीं है। यह जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यताओं का क्रम सही है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के सोपानों का सही क्रम पहचानिए। या रामचरितमानस के सोपान या कांड अध्याय भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रचना पर कांड बताए हुए। तो कांड में है जो को पहला है, देखो, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड, यह क्रम जो है सही है। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्यों की दृष्टि से संगत वर्ग। अभी जो प्रबंध काव्य है उनका संगत वर्ग पहचानना है। उसमें है पहला, देखो, मधुमालती, जहांगीर चंद्रिका, बेली कृष्ण, रुक्मिणी और बिसलदेव रासो। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का जयशंकर प्रसाद की इन काव्य कृतियों का कालक्रम पहचानिए या लगाइए। इसमें है, देखो, जयशंकर प्रसाद की त्रिधारा, कानन कुसुम, झरना और लहर। अगला प्रश्न है, भाषा विकास की दृष्टि से सही अनुक्रम पहचानिए। भाषा का विकास सही पहचानना है हमें। तो उसमें है, देखो, भाषा के विकास में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का उनको रचनाकारों के साथ रचना काल के अनुसार सही क्रम पहचानिए। यानी उपन्यासों का रचना काल या प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम पहचानना है। यहाँ पर है, देखो, ध्रुत रसिक, हिंदू, गृहस्थ, सुशीला विधवा और आदर्श हिंदू, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है हमारा,
रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का रचना काल की दृष्टि से सही क्रम पहचाना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं में रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और उर्वशी, यह जो क्रम है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का संगत वर्ग पहचानिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का संगत वर्ग है, देखो पहचानना है हमें। उसमें है देखो परिमल, गीतिका, तुलसीदास और कुक्कुरमुत्ता, यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाओं की सही क्रम है। अगला प्रश्न है लक्ष्मण नारायण लाल के नाटकों का संगत वर्ग पहचानिए। अभी लक्ष्मण नारायण लाल के नाटकों का संगत वर्ग है देखो गुरु, यक्ष प्रश्न, गंगा माटी, खेल नहीं नाटक, यह जो है सही क्रम है। अगला प्रश्न है यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों का संगत वर्ग पहचानिए। अभी वृंदावन लाल वर्मा के नाटकों का संगत वर्ग है, पहचानना है हमें। सोमनाथ कुंडली चक्र, अमरबेला, यह जरा इसमें थोड़ी गड़बड़ है, तो ये बाद में हम देखेंगे क्योंकि अभी समय कम है हमारे पास। नागार्जुन के उपन्यासों का संगत वर्ग पहचानिए। यानी नागार्जुन के उपन्यासों में दुख मोचन, कुंभीपाक, हीरक जयंती और उग्रतारा, यह जो क्रम है नागार्जुन के उपन्यासों का सही है। अगला प्रश्न है मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं का संगत वर्ग पहचानिए। मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं में देखो त्रिपथगा, विकटभर, गुरुकुल और साकेत, यह जो क्रम है सही है मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उपन्यासों में वर्णित गांवों को उनके साथ सुमिल कीजिए। यानी कौन सा गांव किस उपन्यास में वर्णित हुआ है, यह पहचानना है। तो यहाँ पर बेलारी जो गांव है वह गोदान में है, बेलारी है, यहाँ पर बेलारी गांव है लेकिन यहाँ पर बेलाटी हुआ है। शिवपालगंज यह राग दरबारी उपन्यास में है। मेरीगंज महिला आंचल उपन्यास में है। और गांगुली जो है गांगुली उपन्यास आधा गांव उपन्यास में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजनों को उनके वर्ग के साथ सुमिलित कीजिए। यानी ख, श, प और घ किस वर्ग में आते हैं, उच्चारण वर्ग में। ख जो है ख महाप्राण में आता है। श जो है श ऊष्म व्यंजन है। और प जो है प हमारा अल्प प्राण में आता है। और घ जो है घ घोष में आता है। अगला प्रश्न है अलंकार वर्ग के साथ उनके अलंकारों का सुमिलित कीजिए। जो अलंकार वर्ग दिए हुए हैं अलंकार वर्ग दिए हुए हैं इनके साथ अलंकारों को मिलाना है। यानी साम्य मूलक अलंकार क्या होता है साम्य मूलक अलंकार जो है वह उत्प्रेक्षा है। और विरोधामूलक अलंकार कौन सा है, तो विरोधामूलक अलंकार असंगति है। और क्रम मूलक अलंकार जो है वह एकावली है। और विषेद मूलक अलंकार में व्यतिरेक आता है। अगला है हिंदी की महिला आत्मकथाकार और उनकी आत्मकथाओं का सुमेलित कीजिए। यानी एक कहानी यह भी जो है एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है, तो एक कहानी यह मनु भंडारी का है। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है, तो यह गुड़िया भीतर गुड़िया मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है। लगता नहीं है दिल मेरा कृष्णा सोप्ती की आत्मकथा है। और शिकंजे का दर्द यह जो है सुशीला टगभोरे की रचना है, आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमिलित कीजिए। यानी उपन्यास दिए हुए हैं और उनके लेखकों के साथ मिलाप करना है। देशद्रोही उपन्यास किसका है, तो देशद्रोही उपन्यास यशपाल का है। जीने के लिए उपन्यास किसका है, जीने के लिए उपन्यास जो है वह राहुल संस्कृत्ययन का है। सती मैया का चौरा यह जो उपन्यास है यह भैरव प्रसाद गुप्त का है। और बीज उपन्यास अमृत राय का है। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्थापना और तर्क का प्रश्न आता है। जाति पाति की व्यवस्था के प्रति व्रजयानियों का असंतोष स्वाभाविक था।
यानी जाति पाति की व्यवस्था के प्रति ब्रजयानी का जो संतोष था वह स्वाभाविक था। यह जो है यह स्थापना सही है। अभी तर्क क्या कहता है, ब्रजयान के अनुयायी अधिकतर निम्न जाति के थे। यह भी बिल्कुल सही है, यानी व्रजयान के जो अनुयायी थे या व्रजयान के जो भी संस्थापक थे या व्रजयान में जो भी रहते थे वह निम्न जाति के ही लोग थे। अगला प्रश्न है, शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धांतों और योगियों की वाणियों का कोई असर नहीं दिखता। यह भी बिल्कुल, यह तर्क जो है बिल्कुल, स्थापना जो है बिल्कुल सही है। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और योगियों की वाणियों का यानी उनकी रचनाओं का, उनके पदों का शास्त्रज्ञ विद्वानों पर कोई प्रभाव नहीं दिखता, कोई असर नहीं दिखता। यह बिल्कुल सही है। तर्क है, शास्त्रज्ञ विद्वानों के शास्त्रार्थ और दार्शनिक खंडन मंडन बराबर चल रहे हैं। यह भी बिल्कुल सही है, यानी स्थापना और तर्क यहाँ पर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, रामचरितमानस में तुलसीदास का केवल कवि रूप ही उभर कर सामने आया है। यह बिल्कुल गलत है, यानी रामचरितमानस में तुलसीदास का केवल कवि रूप ही सामने नहीं आया है, यानी लोकमंगल की भावना है या अन्य भी कुछ है, लेकिन केवल कवि रूप का रामचरितमानस में तुलसीदास का चित्रण नहीं हुआ है, यानी स्थापना जो यहाँ पर गलत है। रामचरितमानस में उपदेश नहीं है, यह भी गलत है। रामचरितमानस में उपदेश है जो कि उत्तराखंड में बताया हुआ है। अगला प्रश्न है, कितने नंबर का है अगला प्रश्न हमारा, स्थापना है, देखो, स्वच्छंदतावाद भावमूलक मानवतावाद की प्रतिष्ठा करता है। स्वच्छंदतावाद जो है भावमूलक मानवतावाद की प्रतिष्ठा करता है। यह जो है यह बिल्कुल सही है। स्वच्छंदतावाद जो है वह भावमूलक की स्थापना करता है। अगला प्रश्न है, इनमें अभिजात पात्रों के बदलते जन सामान्य को साहित्य का विषय बनाया जाता है। किसमें? स्वच्छंदतावाद में। तो बिल्कुल सही है, यानी स्थापना और तर्क यहाँ पर दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा, स्थापना क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद स्थितियों का बहुवचनवाद है, यानी उत्तर आधुनिकतावाद जो है वह स्थितियों का बहुवचनवाद है। यानी यहाँ पर भी जो है यहाँ पर हमारी स्थापना जो है सही है। तर्क क्या कहता है, यह कलाकृति को बहुरूपता, बहुस्तरीयता और बहुआयामिता प्रदान करने की पक्षधर है। कौन? उत्तर आधुनिकतावाद। तो यहाँ पर यह जो है बिल्कुल सही है, यानी स्थापना और तर्क दोनों यहाँ पर सही है। एक मिनट, यानी यहाँ पर जो स्थापना और तर्क दोनों सही है इस यहाँ पर भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो नहीं है, केवल 85 प्रश्न है इसमें। एक मिनट, हाँ मैं भूल गया पहले बताना, यह जो है 2018 का प्रश्न पत्र है और 2019 से जो प्रश्न पत्र है वह 100 प्रश्नों का आ रहा है। इससे पहले 85 अंक का, लेकिन 2019 से पैटर्न बदल गया था। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। जैसे कि देखा जाए तो आज जो है वह केवल रविवार को पेपर है और आज बुधवार है, केवल 2-3 दिन बचे हैं। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसके साथ और एक बात, जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके लिए भी इसी चैनल पर निःशुल्क रूप में रचनाओं का लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन किया जाता है। वह सब निःशुल्क है। उसका भी अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।